नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। पूजा और हवन के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू ने संभाला पदभार। रांची में सरस्वती पूजा की धूम, पूजा पंडाल में उमड़ी भीड़। राजमहल में माघी पूर्णिमा का शुभारंभ, तैयारियों में जुटा प्रशासन। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार का भंडाफोड़, जंगल में चल रहा था डिपो। नेताजी के जयंती पर रांची में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, अधिकारियों ने किया नमन। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में पूजा और हवन के बाद पदभार ग्रहण किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदित्य साहू को स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष में तमाम औपचारिकताओं से पूरा कराया और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी। आदित्य साहू ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक का पद एक सामान्य कार्यकर्ता को मिलना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भगवान से यह दुआ मांगते हैं कि कहीं कोई गलत काम ना हो जाए जिससे पार्टी का नाम खराब हो। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस उद्देश्य और सपने के साथ अध्यक्ष का पद सौंपा है, अब पार्टी को बूथ स्तर तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को लेकर जाना है। उन्हें विचार को जन जन तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार सबके साथ सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना है, संगठन को हर घर तक पहुंचाना और झारखंड में हर स्तर पर मजबूती के लिए काम करना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंडल और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कर आदित्य साहू बने हैं। उन्हें सब जगह काम करने का अनुभव है और इनका फायदा संगठन को मिलेगा। यह बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के नेता तक के हर बात को समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है और मैं सबसे पहले देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, साथ ही साथ अभी जो कुछ देर पहले जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने कंधों से उतारकर मुझे सौंपी है, जो इस राज्य के धरोहर हैं और मेरे बड़े भाई समान आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। निश्चित रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके मार्गदर्शन पे संगठन की विचारधारा को गांव के एक एक टोला मोहल्ला के घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राज जी, आदरणीय जगन्नाथ पांडे जी, आदरणीय निशांत गोस्वामी जी, आदरणीय PN सिंह जी, आदरणीय अभयकांत प्रसाद जी, जो कभी न कभी इस प्रदेश का दायित्व तो अध्यक्ष के रूप में निभाया है और उनके किए गए कार्य को हम आम जन तक जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का है, जिस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, इस संगठन को निरंतर हमें गांव के अंतिम पगडंडियों तक होते हुए गली मोहल्ला टोला सभी समाज सभी वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और चूंकि मैं एक बूथ स्तर से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, मंडल से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपा,
मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये पद दिया जाए। जो जिम्मेवारी सौंपा, प्रदेश का समिति हो, जिला का समिति हो, जिला सदस्यता प्रभार हो, जिला उपाध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री हो, मैं ईमानदारी पूर्वक भगवान से एक ही चीज प्रार्थना किया कि प्रभु, इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, लेकिन नेता हमारा वो चेहरा होते हैं अध्यक्ष, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदित्य साहू जी चूँकि बूथ से काम करते करते और जब प्रदेश अध्यक्ष बना है तो निश्चित रूप से संगठन को एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी और कार्यकर्ता को भी वो अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर स्तर की कामों का उनको अनुभव है, उसका लाभ संगठन को मिलेगा। सर, पावर डिवाइड हुआ है, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आदित्य साहू जी अध्यक्ष हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलेंगे, किस रणनीति? नहीं, पावर कोई डिवाइड नहीं होता है भाई, विधायक दल का अपना ही काम होता है और पार्टी के अध्यक्ष का एक अलग जिम्मेवारी होती है, तो निश्चित रूप से और मजबूती के साथ हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि एक आदमी के जिम्मे जब कई काम होते हैं तो थोड़ा सा दबाव रहता है, यानी इसको कह सकते हैं हर काम के साथ न्याय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो अब मैं कह सकता हूं कि काम मजबूत। आज पूरे देश के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी वसंत पंचमी का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। हमारी टीम इस वक्त रांची के इकलौते सरस्वती मंदिर में मौजूद है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सरस्वती माता को विद्या, कला, संस्कृति और संगीत की देवी माना जाता है। खास तौर पर बच्चों और विद्यार्थियों में माता के प्रति खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में हर ओर भक्ति का माहौल है। बच्चे हाथों में किताबें लेकर मां सरस्वती के चरणों में आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंदिर के पंडित जी से बातचीत में उन्होंने बताया कि चूंकि बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में सरस्वती माता की पूजा करते हुए पूरे मनयोग से पढ़ाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों को मंत्रोच्चारण के साथ नियमित अध्ययन करने की सलाह भी दी। पंडित जी ने के अनुसार आज सरस्वती पूजा की शुभ तिथि सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर के 1 बजे तक रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में लगे पंडालों में भी बच्चों और युवाओं में पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर जगह मां सरस्वती की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना कर पूरे श्रद्धा भाव से आराधना की जा रही है। कुल मिलाकर वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर रांची पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है और नजर आ रहा है, जहां श्रद्धा और आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हम इस मंदिर में 2022 से हैं। मंदिर का स्थापना तो 18 फरवरी 1920 को हुआ था, लेकिन जैसे ही स्थापना हुआ इसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में मंदिर तो बंद था। फिर हम 2022 से आए हैं, कंटिन्यू माता का सेवा कर रहे हैं। और इस मंदिर में एक माता नहीं है, तीनों माता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये जो मंदिर है पूरे झारखंड का इकलौता मंदिर है और ये मंदिर जो है मनोकामना सिद्ध मंदिर है। यहाँ से इस मंदिर में जो भी भक्त अपना मनोकामना श्रद्धा भक्ति के साथ माता के सामने मांगते हैं, माता उनको मुराद अवश्य पूरा करती है और इस मंदिर से कोई भी खाली नहीं गया है। ये मनोकामना सिद्ध मंदिर है और ये पूरे झारखंड का इकलौता। झारखंड की एकमात्र उत्तर वाहिनी गंगा नदी साहिबगंज जिले से होकर बहती है। एक ओर जहां राजमहल की पहाड़ियों की मनोरम श्रृंखला है, वहीं दूसरी ओर मां गंगा की अविरल धारा श्रद्धालुओं को आस्था से जोड़ती है। इसी पावन भूमि पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजमहल मुख्यालय में महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित होने वाले राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का शुभारंभ 1 फरवरी से होने जा रहा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर राजमहल में लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि
की आदिवासी संस्कृति और परंपरा का भी जीवंत उदाहरण है। इस अवसर पर आदिवासी गुरु बाबा पारंपरिक रूप से मां गंगा में स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर राजमहल पहुंचते हैं। मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा घाटों पर एनडीआरएफ, गोताखोरों और प्रशासनिक बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। फरवरी 2026 को होगी। उसके अनुसार हम लोग अनुमंडल स्तर पर बैठक कर चुके हैं। जो इस मेला के डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, उसमें पिछले वर्षों के जो मेला का अनुभव है, उस मेला के अनुभव के अनुसार हम लोग इस बार श्रद्धालुओं के जो आएंगे अपनी पूजा करने के लिए, उन लोगों के विशेष ध्यान रखा गया है कि उन लोगों को ज़्यादा किसी प्रकार को कोई तकलीफ ना हो। स्पेशली जो बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालु रहेंगे उसके लिए हम लोग अलग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की भी बात उस मीटिंग में हुई थी। इन विषयों पर हम लोग, और स्पेशली हो गया कि चूँकि गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बैरिकेटिंग से लेकर एनडीआरएफ, गोताखोर और आपदा मित्र के माध्यम से हम लोग लगातार किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हम लोग अपनी मीटिंग में चर्चा किए हैं। बाकी बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं को दिया जाएगा, उसके भी विषय में चर्चा हुई है। और कोयला कारोबार के खिलाफ बरवड्डा पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए चुटियारो गांव के जंगल में उमेश चौधरी द्वारा किए जा रहे अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसा है। देर रात छापेमारी कर 30 टन कोयला जब्त किया गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही अवैध कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा जब्त कोयला को थाना लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश चौधरी के नाम के सामने आ रहा है। उसी के द्वारा अवैध तरीके से डिपो का संचालन कर कोयला कारोबार किया जा रहा था, जो लंबे अरसे से चुटियारो गांव के जंगल में अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर ये काम कर रहा था। रात के अंधेरे में साइकिल और मोटरसाइकिल से कोयला खरीदकर ट्रकों में भरकर बेचा जाता था। बरवड्डा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात छापेमारी की गई। वहीं पूरे मामले पर बरवड्डा थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उमेश चौधरी का नाम सामने आया है। पूरे मामले पर सत्यापन की जा रही है। साथ ही जमीन मालिक सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रांची के समाहरणालय स्थित सुभाष चंद्र पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमें स्मरण कराती है कि उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में किस तरह अग्रणी भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना कर उन्होंने देश के युवाओं में अनुशासन, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नेताजी के विचार और उनका संघर्ष आज भी युवाओं सहित पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति सजग रहना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी क्रम में नेताजी से प्रेरित देशभक्त जुगल किशोर अग्रवाल ने कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने नेताजी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र जी का जयंती है और इसके आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि दिया गया इस पार्क में। और नेताजी ने देश के लिए और स्वतंत्रता के लिए और आधुनिक भारत के लिए उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व जो दिए हैं और वो हम सभी लोगों के लिए अनुपालन करने की आवश्यकता है। और विशेषकर जो सिविक सेंस हो गया और छोटी छोटी चीज़ों को जो
हम लोग अनुशासन के साथ अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी जो सपना जो है साकार कर सकते हैं। सर 26 जून की सोच से कैसे बदलाव लाया जा सकता है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इस अवसर पे हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था भारतवर्ष का, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी और उनके द्वारा जो आईएनए की परिकल्पना की गई, जो दृढ़ संकल्प उनके अंदर था और जो अनुशासन और जो राष्ट्रभक्ति की भावना उन्होंने दी, उस सबसे हमें सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और यह राष्ट्र निर्माण में हम सबको अपनी भूमिका के प्रति सजग होते हुए और हमेशा जो सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। रोता चला जा रहा गांधी जी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए लोकतंत्र सोता चला जा रहा, देखिए लोकतंत्र सोता चला जा रहा। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, आज एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। कहते हो सुभाष बैठे थे जिस विमान पे, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान पे, वो ध्वस्त हो गया विमान ताइवान में, वो ध्वस्त हो गया विमान ताइवान में। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। मुस्लिम बहुल गांव में सरस्वती पूजा ने पूरे मायने इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौजूदा समय में हिंदू मुस्लिम एकता की यह मिसाल दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के पलाश बनी गांव में देखने को मिली, जहां आपसी सद्भाव और भाईचारे का अनुभव एक दृश्य सामने आया। इस आयोजन ने न सिर्फ इलाके बल्कि पूरे बंगाल की सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया है। इससे पहले दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के तीला बनिक गांव में भी ऐसी ही मिसाल देखने को मिली थी, जहां मुस्लिम बहुल गांव में पहली बार सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था। अब एक बार फिर गोगला पंचायत क्षेत्र के पलाशबनी गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर सरस्वती पूजा का आयोजन कर आपसी मेल भाव की नई तस्वीर पेश की है। गांव में बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तृणमूल गोगला क्षेत्र के अध्यक्ष गौतम घोष ने रिबन काटकर पूजा मंडप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके इलाके में हिंदू और मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहते हैं और हर त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, वैसे ही मुस्लिम भाई भी हिंदू त्योहार में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वहीं पलाशबनी गांव के स्थानीय मुस्लिम निवासी शेख अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके गांव में सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और यहां किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि जैसे वे हिंदू त्योहार में हिस्सा लेते हैं, वैसे ही हिंदू भाई भी मुस्लिम त्योहार में बराबरी से शामिल होते हैं। कुल मिलाकर पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक का गोगला इलाका आज सांप्रदायिक सौहार्द और मेल जोल की एक शानदार मिसाल पेश कर रहा है, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हिंदू मुस्लिम দুই জাতি আছে, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি, মিলেমিশে থাকি। ওদের পুজোতে আমরাও থাকি, আমাদের পরবে ওরাও থাকে, সব মিলেমিশে একসঙ্গে থাকি আমরা হিন্দু মুসলিম। তো কি বার্তা দিতে চান আজকের দিনে, কি বার্তা দিতে চান? যে বার্তা দিতে চাই গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষকে, যে হিন্দু মুসলিম সব একসাথে মিলেমিশে থাকা দরকার। আপনার নাম? আমার নাম শেখ আজাউদ্দিন। সম্পত্তির বাংলা, কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে একসাথে আমাদেরকে পথ চলা শুরু করছে। সেটা গোগলা অঞ্চলে পলাশবনি গ্রাম কিন্তু সেটা প্রমাণ করে দেয় যে একসঙ্গে আমরা থাকতে পারি। তাই আজকে সরস্বতী পুজো, আজকে যে হিন্দুদের আমাদের সরস্বতী পুজো, সেখানে কিন্তু আপনি প্রমাণ পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন যে মুসলমান ভাইয়েরা যারা আছে আমার সঙ্গে, আমার টিম ফুল টিম একসাথে কিন্তু সরস্বতী পুজো পালন করছে। सरस्वती पूजा से पहले सीजनो फेस्टिवल के अवसर पर शुक्रवार सुबह से ही मछली बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा और त्योहार के खास मौके पर भले ही मछली के दाम ऊंचे रहे, लेकिन खरीदार मछली खरीदने से पीछे नहीं हटे। बंगाली समाज में सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। वहीं सीजनो फेस्टिवल को मछली और चावल का पर्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार सरस्वती पूजा के दिन खाना बनाकर अगले दिन पका हुआ भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दौरान 5 व्यंजनों के साथ अलग अलग तरह की मछलियां भोजन का मुख्य हिस्सा होती है। इसी वजह से हर साल इस त्योहार पर मछली
मछली की मांग काफी बढ़ जाती है। दुर्गापुर सब डिवीजन के बड़े मछली बाजार के अलावा माइनिंग एरिया के हरिपुर, काजोरा और उखरा में भी मछली की दुकानों पर खास चहल पहल देखने को मिली। सुबह से ही होलसेल और रिटेल दोनों तरह के खरीदार बाजार पहुंचने लगे और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया भीड़ और बढ़ती चली गई। अराट के मालिक शंकर धीबर और गोपीनाथ धीबर ने बताया कि इस साल भी पिछले वर्ष की तरह मछली की जबरदस्त डिमांड रही। सप्लाई सामान्य रही, लेकिन बड़े साइज की लोकल रुई और कातला मछली 350 और 450 रुपए प्रति किलो तक बिकी। इसी बीच उखरा की एक दुकान पर 14 किलो वजन की विशाल ब्रिगेड मछली लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी रही। यही मछली माइनिंग एरिया की एक बंद कोयला खदान से पकड़ी गई थी और 400 रुपए प्रति किलो की दर से बेची गई। चार किलो 5 किलो काटला 300 টাকা কিলো মানে 3 কিলোর উপরে হলে 400 টাকা 300 টাকা আর 3 এর নিচে হলে 250 টাকা। আচ্ছা, আর চালান মাছ আর রুই মাছ 220 টাকা 200 টাকা 180 90 200 চালান মাছ চালানি মাছ ম্যাডাস এক পেটিতে 40 কিলো থাকে 20-21 পিস, সেটা রেট হচ্ছে 170 টাকা। আর যেটা 30-32 পিসে 40 কেজি সেটা 160 টাকা। ভালো হবে, বাজার ভালো আছে মাছের প্রচুর দোকান। আচ্ছা, দাম কোন মাছের কিরকম? অনেক কম আছে। কিরকম কোন মাছের কি দাম? 200 টাকা 220 টাকা 250 টাকা 300 টাকা। আপনার নাম? खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।